29 जून 2024 जब अर्थ की सरफेस से करीब 2,90,000 किलोमीटर ऊपर से एक एस्टेरॉयड गुजरा था। ये इस एस्टेरॉयड की क्लोजेस्ट अप्रोच थी। काफ़ी दूर से गुजरने के कारण इसने हमारी अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर क्या साल 2032 में ऐसा हो सकता है? क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2032 में एक एस्टेरॉयड हमें हार्म कर सकता है। इस एस्टेरॉयड के टकराने से हमें क्या नुकसान होगा और इसका हम पर क्या इफेक्ट होगा, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। मिली है एस्टेरॉयड 2024 YR4 से। इस एस्टेरॉयड को 27 दिसंबर 2024 को एटलस टेलीस्कोप से खोजा गया था। ये एक अपोलो टाइप नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि इसका ऑर्बिट अर्थ के पाथ को क्रॉस करता है। इस एस्टेरॉयड का साइज 60 मीटर का है और ये 22 दिसंबर 2032 को हमारी अर्थ से टकरा सकता है। इसकी लास्ट क्लोजेस्ट अप्रोच 25 दिसंबर 2024 की थी, जहां ये हमारी अर्थ से 8,28,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरा था। इसकी नेक्स्ट क्लोजेस्ट अप्रोच 17 दिसंबर 2028 को होगी। इसके बाद 22 दिसंबर 2032 को ये हमारी अर्थ से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 18 फरवरी 2025 को इसके अर्थ से टकराने के चांसेस 3.1% थे, लेकिन जून 2025 को इसके अर्थ से टकराने के चांसेस को घटाकर 0.004% कर दिया और अब इसके हमारे मून से टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और इसकी संभावना करीब 4% तक हो गई है। इसलिए इसके इम्पैक्ट के 2 सिनेरियो बनते हैं। अगर ये हमारी अर्थ से टकराता है तो ये 5 से 10 मेगाटन TNT के बराबर होगा, जिसका एक्सप्लोजन एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बराबर है। अगर ये कहीं पॉपुलेटेड एरिया में गिरता है तो बिल्डिंग्स कुछ सेकंड्स में ही कई किलोमीटर तक नष्ट हो जाएगी और इसकी शॉकवेव के कारण 10 से 20 किलोमीटर दूर तक तबाही होगी। अगर ये कहीं ओशियन में टकराता है तो इम्पैक्ट साइड से लगभग 10 मीटर ऊंची लहरें उठेगी और ये लहरें कई किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह कर देगी। साल 2013 में चेल्याबिंस्क लोकेशन पर एक 20 मीटर के एस्टेरॉयड का पावरफुल एयर बर्स्ट हुआ था। इसने विंडोज की ग्लासेस को ब्रोक करके 1500 पीपल्स को हार्म किया था, पर एस्टेरॉयड 2024 YR4 उससे करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा। इसमें दूसरे सिनेरियो के अनुसार अगर ये हमारे मून से टकराता है तो इससे कई लार्ज क्रेटर फॉर्म होंगे। इससे अर्थ के ऑर्बिट और एटमॉस्फेयर में कई सारे मेटेरॉइड्स आ जाएंगे जो अर्थ से कभी भी टकरा सकते हैं, लेकिन इनके टकराने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। और अर्थ की इम्पैक्ट की तरह लूनर इम्पैक्ट ह्यूमंस को डायरेक्ट हार्म नहीं करेगा और मून के एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से कोई भी शॉकवेव का नुकसान नहीं होगा। अगर फ्यूचर में इसके अर्थ से टकराने के चांसेस बढ़ते हैं तो इसके इम्पैक्ट के चांसेस को कम करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जा सकता है और इसके ग्रेविटेशनल पुल से एस्टेरॉयड के पाथ को चेंज किया जा सकता है। पर अभी लूनर इम्पैक्ट को कम करने के बारे में नहीं सोचा जा रहा, क्योंकि ये ह्यूमंस को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वेल, आपको क्या लगता है कि ये एस्टेरॉयड हमारे अर्थ या मून से टकराएगा भी या नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं।